हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष पाठशाला में। दोस्तों, विज्ञान की सीरीज जो चल रही है फिजिक्स, उसमें हम मापन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा। यदि नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप अब आगे हम क्या देखते हैं, उसमें हम सात मूल राशियों के बारे में मैंने चर्चा किया था, जिसमें से पहला जो मूल राशि हमारा था मीटर के बारे में हमने बात कर लिया था। मूल राशियों का मात्रक जो मीटर होता है उसके बारे में हमने बात कर लिया था। अब नेक्स्ट हमारा जो मानक मात्रक है किलोग्राम, उसके बारे में हम बात करने या चर्चा विचार विमर्श करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। लिखा गया है कि मानक किलोग्राम दूसरी हमारी मूल राशि का मात्रक है मानक किलोग्राम। मानक किलोग्राम क्या होता है उसको देख रहे हैं। अब देखिए, मानक किलोग्राम MKS या SI प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है या केजी होता है। देखिए क्या बोला गया है कि मानक किलोग्राम जो होता है वह मानक किलोग्राम MKS अर्थात MKS अथवा SI प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या किग्रा होता है। MKS का फुल फॉर्म हमने बताया था आपको, मीटर किलोग्राम पर सेकेंड, या SI का इंटरनेशनल सिस्टम। इसके परिभाषा के बारे में देखते हैं, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे परिभाषित किया गया है, डेफिनेशन उसके देखते हैं। लिखा गया है कि फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय वाट माप कार्यालय में, जो फ्रांस है, फ्रांस में इसका अंतर्राष्ट्रीय वाट माप पर कार्यालय बनाया गया है। वहाँ पे पेरिस के निकट सेबरिस में रखे गए 0 डिग्री टेम्परेचर ताप पर रखे प्लेटिनम इरिडियम की बनी धातु के पिंड के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम करें। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो फ्रांस है, फ्रांस में का स्थान हमारा है पेरिस के निकट सेबरिस है। सेबरिस में जो द्रव्यमान जो इरिडियम और प्लेटिनम के मिश्र धातु से जो पिंड बना है, उसी को वहीं पे रखा गया है, जिसपे ताप दाब का कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए उसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया। क्योंकि इसलिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा गया है कि किसी भी धातु पर ताप का यदि प्रभाव पड़ता है तो या तो उसके द्रव्यमान में मतलब वृद्धि होती है, मतलब उसमें प्रसार हो जाता है। इसलिए उसे क्या किया गया है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पे रखा जाता है। और उस आधुनिक परिभाषा में इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे दिया है कि परमाणु स्केल पर एक परमाणु स्केल बनाया गया है। परमाणु स्केल पर 12 कार्बन 12 मतलब कार्बन जो हमारा तत्व है, कार्बन 12 C612 12 के 5.188 गुणे 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहा जाता है। देखिए, जो आधुनिक परिभाषा हम लोग कर रहे हैं, जो परमाणु स्केल पर एक परमाणु का स्केल बनाया गया है। परमाणु स्केल पर कार्बन 12 6C12 के 5.188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहा जाता है। अथवा दूसरे तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी पात्र में रखे 0 डिग्री टेम्परेचर पर, क्या लिखा गया है, 0 डिग्री टेम्परेचर पर 1 लीटर अर्थात 1/3 मीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान, किसका, जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। यहाँ देखिए करा, यहाँ पे जल को डिफाइन कर दिया कि यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम जल को रख दें, और इसे भी इसलिए जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ताप पे रखा गया है कि यदि 0 डिग्री से ऊपर होगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, तो उसके द्रव्यमान में कमी होने लगेगी। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जाहिर सी बात है नीचे जाए तो बर्फ़ बनेगा ही, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वह मतलब बर्फ़ में ही होता है, बर्फ़ की अवस्था में ही होता है। तो कहा है कि किसी पात्र में रखे 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 लीटर अर्थात 1/10³ मीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब जल का द्रव्यमान 1 किलोग्राम होता है। अब उसके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो नोट में लिखा हमने। कहा है कि लीटर तथा मीटर द्रव्यमान या वस्तु के आयतन का मात्रक होता है। देखिए ध्यान से, यह जो लीटर और मीटर जो होता है यह आयतन है। क्या होता है, आयतन का मात्रक होता है।
और इनके बीच क्या क्या संबंध होता है ज़रा देख लें। लिख रहा है कि 1 मीटर क्यूब यदि कोई घन में वस्तु हो, 1 मीटर क्यूब का कोई वस्तु हो तो उसमें 1000 लीटर पानी या कोई भी वस्तु द्रव वस्तु क्या होती है आ सकती है। कह रहा है 1 लीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर पानी हो, चाहे कोई भी द्रव वस्तु हो जो उस पात्र में जो 1 मीटर क्यूब घन का हो, जिसका आयतन हो, उसमें 1000 लीटर पानी आता है। अब लीटर का मीटर संबंध देखेंगे तो लिख सकते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब, या इसे हम क्या कह सकते हैं 10 के घाते -3 मीटर क्यूब। अब आइए द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक होते हैं, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए क्या होता है द्रव्यमान के छोटे बड़े मात्रक में पहला हमारा होता है क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर होता है 1000 किग्रा या 10 के पावर 2 किलोग्राम। और अगला हमारा नेक्स्ट है कि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। अगला हमारा 1000 किलोग्राम बराबर क्या होता है 1000 ग्राम। और जब ग्राम को हमें किलोग्राम में परिवर्तित करना हो तो हम क्या करते हैं कि 1000 से भाग देते हैं। किस में देते हैं? ग्राम में भाग देते हैं। जब हम ग्राम में 1000 से भाग देते हैं तो वह ग्राम किस में परिवर्तित हो जाता है? किलोग्राम में। इसलिए लिया गया है कि 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम या 10 के घाते 3 -3 किग्रा। अगला दिखा है कि 1 ग्राम बराबर, अर्थात अब यह कह रहा है कि 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है, तो एक ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम या 10 के घाते 3 मिलीग्राम होता है। यह बातें थी हमारे द्रव्यमान से संबंधित। अब हमारा नेक्स्ट हमारा चल रहा है मानक सेकेंड। मानक सेकेंड के बारे में हम देख लें। ये हमारी तीसरी मूल राशि का मात्रक अर्थात समय का मात्रक है मानक सेकेंड। लिख रहा है कि मानक प्रणाली के प्रत्येक प्रणाली या पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड होता है। मानक प्रणाली के प्रत्येक प्रणाली या पद्धति में समय का मात्रक सेकेंड होता है। आइए, हमने पिछले वीडियो में आपसे चर्चा किया था कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पिछले समय में 3 प्रणालियों का प्रयोग होता था। पहला हमारा था एमकेएस पद्धति, दूसरी हमारी क्या थी सीजीएस पद्धति, और तीसरी हमारी था एफपीएस पद्धति, जिसका प्रयोग बहुधा रूप में किया जाता था। और हमारे वर्तमान समय में अब एमकेएस पद्धति, जिसे हम एसआई पद्धति के नाम से जानते हैं, यही इस समय प्रचलित है। तो कह रहा है कि तो उस तीनों पद्धतियों में जो समय का मात्रक होता था वो हमेशा क्या होता था? सेकेंड होता था। आगे दिया है कि इसकी परिभाषा को समझते हैं। कह रहा है मध्य सौर दिवस के दिवस 86,400वें भाग को 1 सेकेंड कहा जाता है। मध्य सौर दिवस का अर्थ होता है मिडिल रात से मिडिल रात, मतलब मध्य रात्रि से लेकर के मध्य रात्रि के समय को सौर दिवस कहा जाता है। और आपको पता है कि मिडिल रात मतलब एक रात से दूसरे रात तक के समय को हम कहते हैं रात दिन। एक दिन होता है और एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा होता है। इसलिए अब देखिए तो को सेकेंड कहा जाता है। अर्थात इसका कह सकते हैं 1 सेकेंड बराबर 1/86,400 गुणे मध्य सौर दिवस। अर्थात 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/86,400 गुणे मध्य सौर दिवस। या हम कह सकते हैं एक सौर दिवस क्या होता है? तो हमने बताया कि सौर दिवस होता है 24 घंटे को, अर्थात एक दिन के समय को हम क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 24 × 60, मतलब 24 एक घंटा है, तो हमने इसको मिनट में बदला, 60 का गुणा किया, फिर इस मिनट को हमने किस में बदल दिया? सेकेंड में बदल दिया। और बदलने के बाद हमारा आएगा 86,400 सेकेंड। या आप डायरेक्टली यहीं से निकाल सकते थे कि 86 को इधर भेज करके सेकेंड में गुणा कर देते तो आपका सौर दिवस आ जाता। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं मानक सेकेंड की परिभाषा को। अब क्या हो रहा है इसकी परिभाषा क्या है, इसको देख लेते हैं। ये अगली परिभाषा है। बताया गया कि 1967 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन में वैज्ञानिकों द्वारा मानक सेकेंड की परिभाषा इस प्रकार दी गई। मतलब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान सम्मेलन हुआ था जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा मानक सेकेंड के एक अलग तरीके से परिभाषा दी गई है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात है कि देखा गया कि विज्ञान दिवस, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है, वह प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यह परिभाषा उन वैज्ञानिकों ने इस प्रकार दिया कि वह समय अंतराल जिसमें
परमाणु घड़ी या परमाणु घड़ी में सीजियम 133, देखिए सीजियम 133 एक तत्व है और यह सीजियम 133 जो तत्व है ये क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। और रेडियो एक्टिव तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो स्वतः अल्फा बीटा गामा किरणों को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते रहते हैं। तो उसमें कहा गया है कि जो परमाणु है सीजियम 133 का परमाणु जो है वह 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है। कितने बार करता है? 9, 19, 26, 31, 770 बार कंपन करता है, जिसे हम 1 मानक सेकेंड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? 1 मानक सेकेंड। इसे हम कह सकते हैं 1 मानक सेकेंड। अब देखिए, हम कभी भी जब संख्याएं बहुत बड़ी हो जिसे हम अकाउंटिंग न कर पाते हों तो उन संख्याओं को हम विज्ञान के रूप में या वैज्ञानिक दृष्टि से हम क्या करते हैं, उन संख्याओं को हम घात के रूप में लिख देते हैं। तो इसे हम पढ़ सकते हैं 9.1 10 टू द पावर 10, 9.1 इंटू 10 टू द पावर 9, ऐसे भी इसको हम पढ़ सकते हैं। और आइए देखिए, समय के छोटे बड़े मात्रक भी होते हैं, इनके बारे में भी जान लिया जाए। कह रहा है कि 1 मिली सेकेंड, देखिए कह रहा है कि 1 मिली सेकेंड बराबर होता है 10 के घाते -3 सेकेंड। देखिए सेकेंड में परिवर्तन नहीं हो रहा है, बदल क्या रहा है, इसके मात्रक कौन से बदल रहे हैं? मात्रक। हम लोग पैमाना पढ़े हुए हैं, उस पैमाने के बारे में जानते हैं। अगर पूछा जाता है आपसे कि 1 मिली की वैल्यू कितनी होती है, तो इसको हम कह सकते हैं 10 के घाते -1। देखिए सेकेंड तो सेकेंड ही है, लेकिन मिली की वैल्यू बदली है तो इसको हम कह सकते हैं 10 के घाते -3। और यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10 के घाते -3। यहाँ पे माइक्रो को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं और और माइक्रो का मान होता है माइक्रान जिसे कहते हैं। 1 माइक्रान का जो मान होता है 10 के घाते -6 होता है। देखिए सेकेंड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसकी वैल्यू में अर्थात उस मात्रक में परिवर्तन हो रहा है। और मैंने बताया था कि यदि मात्रक छोटा हो तो उसका संख्यात्मक मान क्या होता है? बड़ा होता है। यह मैंने विचार आपसे किया है। फिर आगे दे रहा है कि 1 पिको सेकेंड बराबर है 10 के घाते -12 सेकेंड। अब देखिए पिको जो होता है, पिको की वैल्यू कितनी होती है? 10 के घाते -12। और माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है? 10 के पावर -6 होती है। और मैं इनके बारे में अगले क्लास में मैं इनके बारे में थोड़ा संबंध बताऊँगा, जब लंबाई के छोटे बड़े मात्रक जब पढ़ेंगे। कुछ अन्य मात्रक होते हैं लंबाई के, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, तो उसमें विशेष तरह से इसको जानेंगे। फिर कहा 1 वर्ष में कितना समय होता है? तो 1 वर्ष में समय जो हमारा होता है 365 दिन। कितना होता है? 365 दिन। और कह रहा है कि 1 दिन में कितना घंटा होता है? तो एक दिन में 24 घंटा होता है। और 1 घंटे में कितने सेकेंड और कितने मिनट होते हैं? तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। और कहा गया है कि 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होता है? तो 60 सेकेंड होता है। ये हमारा क्या है? ये है हमारे समय के छोटे बड़े मात्रक होते हैं। आइए जरा देख लेते हैं कि 1 वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। हम सेकेंड की गणना करना है, मुझे मानक सेकेंड है, तो हम अब ये देखना चाहते हैं कि 1 वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं। तो उसको हम परिवर्तित करना शुरू करें। देखिए लिखा गया है कि 1 वर्ष में क्या लिखा है? 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 1 वर्ष में 365 दिन होते हैं, ये तो हमें पता है। लेकिन अब कह रहा है अब वर्ष को हमें किस में बदलना है? घंटे में। तो हमको पता है कि 1 दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में क्या है? 24 घंटे। या दिन में क्या होते हैं? 24 घंटे। तो हम दिन की वैल्यू हमने क्या रख दिया? हमने दिन की वैल्यू हमने 24 घंटे पुटअप कर दिया। अब नेक्स्ट आगे करेंगे 365 × 24। अब देखिए घंटे की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 60 मिनट होती है। तो हमने जहाँ घंटा था वहाँ पे 60 मिनट रख दिया। धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। तो 365 × 24 × 60 मिनट हो गया। अब इस 60 मिनट को हम किस में बदल देंगे? सेकेंड में बदल देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि मिनट को हमने किस में बदल दिया? सेकेंड में। हमको पता है कि 1 मिनट बराबर कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। अब हम आप देख रहे हैं कि 1 वर्ष बराबर सभी राशि किस में आ गई? सेकेंड में आ गई। अब इसका हम मल्टीप्लाइकेशन करेंगे, इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके मान निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया?
60 को 60 में गुणा किया तो कितना हो गया, 36 हो गया, 3600 हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, 3600 और 24 का हमने गुणा किया तो ये हो गया 864 सेकेंड आया। 365 भेजना भी बाकी है। और जब मैंने इस संख्याओं में 365 का गुणा किया तो ये आ गया 3153 6000 सेकेंड। 3153 6000 सेकेंड। इसे पढ़वाना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम इसको एक एक वर्डों में, मतलब एक एक अंकों में हम पढ़ ले रहे हैं। और देखिए अब इसको पढ़ना, बड़ी संख्या होती है तो उसे पढ़ना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, घात के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात कोटिमान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और कोटिमान में परिवर्तित करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.15 × 10⁻7 सेकेंड। यह हमारा था सेकेंड के छोटे बड़े मात्रक, एक वर्ष में कितने सेकेंड होते हैं, ये सभी मैंने बातें आपसे चर्चा की है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर पे एम्पियर। एम्पियर हमारा मात्रक है, ये भी मूल राशि का मात्रक है, इसके बारे में अब जानते हैं। अगला ये हमारा एम्पियर है, जो लिखा गया है कि एमकेएस या एसआई प्रणाली में, एमकेएस या एसआई प्रणाली में एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है, यह विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। और इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। दिख रहा है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है। विद्युत और विद्युत धारा में अंतर है, ध्यान रखिएगा, विद्युत और विद्युत धारा में अंतर है। यह विद्युत चार्ज होता है और इसके प्रवाह को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है कामा जो निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम कर देते हैं हम, निर्वात कर देते हैं। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर के दूरी पर रखी समांतर, समानांतर, कौन से, समानांतर, समानांतर का मतलब एक दूसरे के ऊपर होता है। समानांतर का अर्थ होता है कि एक दूसरे के ऊपर होता है। समानांतर दो सीधे लंबे तारों में, 2 सीधे लंबे तारों में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो देखिए जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या घटना घटती है, इसको देखते हैं। तो कह रहा है कि तो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई, अभी तार कितना मीटर है हमें मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो कह रहा है कि प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। अगर कह रहा है कि 2 तारों में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और उनके बीच की दूरी 1 मीटर होती है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें क्या होता है, दोनों तारों के बीच 2 × 10⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। कौन करता है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है। देखिए दिखाया गया है कि 2 तार हैं ए और बी, इसके सिरे जो हैं, मान लीजिए यह डैश आगे तक है, ये 2 तार हैं, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर है। और इन्हीं के बीच में क्या होता है, बल उत्पन्न होता है। क्या आभास होगा, इसमें बल उत्पन्न होता है। इसमें क्या उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है। और यह बल उत्पन्न होता है तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। न्यूटन है क्या, न्यूटन बल का मात्रक होता है। और बल क्या होता है, एक आभासी बल या आकर्षक बल तो कई प्रकार के होते हैं। तो यह इसे हमने एक सेल के द्वारा जोड़ दिया और यही बता रहा है कि इसके प्रत्येक मीटर पे क्या करता है, बल उत्पन्न करता है। प्रत्येक मीटर तो उनके बीच में क्या होता है, बल उत्पन्न करता है। और इन दोनों तारों के बीच की दूरी जो है कितनी है, 1 मीटर है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है अगला केल्विन। ये भी हमारा मानक मात्रक है और यह ज्योति तीव्रता यह ताप का मात्रक है। किसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। लिख रहा है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब पर, किसमें, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर गलते बर्फ, कैसा भैया, गलते बर्फ। अब यह बर्फ किस पे मतलब किस डिग्री सेंटीग्रेड पे गलेगा, इसकी बात करते हैं। गलते बर्फ के ताप तथा उबलते जल के ताप, क्या बोला गया है, उबलते जल के ताप के अंतर के 100वें भाग को 1 केल्विन कहते हैं। को क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। आइए देखते हैं एमकेएस या
एसआई प्रणाली में केल्विन जो है यह ताप का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ताप का मात्रक होता है। इसे हम कैपिटल अल्फ़ाबेट के से प्रदर्शित करते हैं। आइए देखिए, कहा है कि गलते बर्फ और उबलते बर्फ। तो आपको पता है कि जो हमारा बर्फ है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या करता है? गलता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? गलता है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? उबलता है। तो इन्हीं के बीच के अंतर, इसका जब बीच का अंतर होता है समभाग हो जाएगा। देखिए कितना हो जाएगा? समभाग हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि गलते बर्फ। अब देखिए 2 शब्द आता है, एक गलना आता है, एक पिघलना आता है। गलने और पिघलने में बहुत अंतर होता है। आप इसका जवाब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि गलने और पिघलने में क्या अंतर है और क्या अंतर है। आगे देखते हैं। और ये होता है 1 केल्विन जो होता है, देखिए 1 केल्विन जो होता है कोष्टक में 373.15 माइनस 273.15। जब हम इसका भी अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। माइनस कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? -273 से लेकर -273 से लेकर -373 तक। ये हमारा अपर वैल्यू होता है, क्योंकि हमको पता है कि संख्याएं जब माइनस में होती जाती है तो जितने माइनस में आते हैं वो छोटी होती जाती हैं। चलिए अब अगला हमारा है कैंडेला। अगला हमारा जो मूल राशि है, मूल राशि का मात्रक कैंडेला है। उसे कैंडेला जो होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसके परिभाषा के बारे में देख लें। कह रहा है कि एमकेएस या एसआई प्रणाली में कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। किसका होता है? ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। अब आगे देखते हैं। एक कैंडेला मानक प्रकाश सूर्य से निकलने वाले मानक प्रकाश के खुले मुख के 1 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल की ज्योति तीव्रता के 1/60वें भाग के बराबर होता है। जबकि प्रकाश स्रोत का ताप प्लेटिनम एक धातु है के गलनांक, जहाँ तक जिसे हम प्लेटिनम को गलाएंगे तो उसके गलनांक के क्या होता है? बराबर होता है। ये हमारा क्या है? कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। अगला हमारा लास्ट है। हमारा लास्ट मानक मात्रक मोल है। मोल के बारे में देख लेते हैं। इसके बारे में, 1 मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिससे उस पदार्थ के अवयव का मतलब होता है भाग, कण, तत्व के भाग, अवयवों की वह संख्या हो जितनी कार्बन 12 के 0.012 किग्रा के परमाणुओं की संख्या होती है, उसे हम क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। एमकेएस या एसआई प्रणाली में मोल किसका मात्रक है? यह पदार्थ का मात्रक है। और यह पदार्थ का मात्रक है। और इसे हम क्या करते हैं? 7 मूल राशियों में हम इसे मोल को रसायन विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। बाकी के 6 मूल राशियों को भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो आज भर इतना ही। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बेल आइकन को दबाना न भूलिए। धन्यवाद।